अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी यहाँ पर एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो जी यहाँ पर मैं सालन गर्म कर रही थी जो रात करेलों का बचा था, और रात तो लाइट चली गई थी। चले आप देख लें जी, और देखें रात मैंने कितना ज़्यादा माशाल्लाह बनाया था सालन, तो इतना टेस्टी बना है। तो यहाँ पर ये देख लें थोड़ा सा बचा है, तो मैंने कहा कि चलिए नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में नाश्ते में भी रोटी सालन नहीं ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह नाश्ते के लिए और रात के डिनर के लिए ना इतना सालन बना लूँ। तो यहाँ पर ना मैं दूध गर्म कर रही थी हिबा के लिए, क्योंकि दिन में उसने पीना होता है। और अभी हम नाश्ता ही कर लिया था तकरीबन। तो बारिश शुरू होगी, और यहाँ पर ना बादल छाए हुए हैं, और दिन में 2-3 दफ़ा जो है ना वो बारिश हुई है, और मौसम काफ़ी ख़राब रहा है। दोपहर का टाइम हो गया है, और मैंने ना हिबा को नहलाया है और प्यारा सा ड्रेस पहनाया है। हिबा अब मैं हिबा को रेडी करूँगी। हिबा सुरमा कहाँ पे लगाना है? हाँ जी, यहाँ पे हिबा को पता है। हिबा इतने प्यार से सुरमा डलवा लेती है। कोई बच्चा ना ऐसे नहीं करता जैसे ये, इतने प्यार से। कभी इसने मुझे तंग नहीं किया। चलो रुको, चलो मैं ना आपको इसको सुरमा लगा के दिखाती हूँ कितनी नाइस लगती है ये। तो ये देखिए जी, हिबा को मैंने काजल लगा दिया है, सुरमा लगा दिया है, और एक तरफ से इसने माल के जो है ना वो सारा साफ़ कर दिया, और एक तरफ से ये देखें इधर देखो हिबा, कौन बिल्ली है? इसे इतनी पसंद है ना बिल्ली, कभी मेरे मुंह को कहेगी मम्मा ऐसे करो बिल्ली बनाऊं, कभी फरीद के साथ करती है। बिल्लियाँ इसे बहुत पसंद है, ये खुद जो बिल्ली है। और वो कहते हैं ना हल्की सी भूख में हल्का फुल्का टक, तो यहाँ पर टक तो नहीं था जनाब, यहाँ पे ये केक था, और यहाँ पे ना हल्की सी भूख लगी हुई थी बच्चों को भी और मुझे भी। मैंने कहा कि चलें थोड़ा सा ना चस्का सा लगा लेते हैं केक मंगवा के ना, तो दूध के साथ खाएंगे। तो ये ना इतना मुश्किल होता है ना, फर्स्ट पे जो केक होता है उसके ऊपर से इस तरह से रैपर सा उतारना। तो यहाँ पर मैंने जब इसे टेस्ट किया ना, तो इसका टेस्ट जो है ना इतना अच्छा नहीं था। मेरे अब्बू जो है ना वो घर में बनाते हैं, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त उनके हाथों का टेस्ट होता है। तो यहाँ पर जी मैं सब्ज़ी बनाने का सोच रही थी कि गोभी बनाऊँ या अरवी। तो फिर मैंने कहा कि अरवी का जो कलर है ना वो चेंज हो रहा है, तो आज मैं ना अरवी बना लेती हूँ। कल को ऐसा करूँगी कि गोश्त मंगवा के ना तो गोभी गोश्त बना लूँगी। तो फिर ना मैंने यही डिसाइड कर लिया, और इसको मैं ना ये देखें इसका कलर जो ना ख़राब हो रहा है, तो इसको मैंने निकाल लिया। और मैंने कहा कि चलो इसको जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि ये ना जब मैं बनाती हूँ ना तो मेरे हाथों पर ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है। तो फिर ना मैं बहुत एहतियात के साथ इसको बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने इसको काट लिया था, और जब भी आप अरवी को बनाएं ना तो इसके पीसेस जो है ना वो छोटे छोटे कट किया करें। मैंने सुना है कि छोटे छोटे पीसेस कट करने से ना अरवी जो है ना इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने नमक डालकर तो इसको रखा हुआ था, और बाद में ना अगर आप लोगों को भी ये मसला है ना कि जब आप इसको धोते हैं तो आपके हाथों पर ख़ारिश आना शुरू हो जाती है, तो आप भी इस तरह से ना हाथ वाली मधानी के साथ या कोई और चम्मच ले लें, उसके साथ आप इस तरह से कर लें तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो ये साफ़ हो जाती है। तो उसके बाद अगर आपने मज़ीद हाथों के साथ धोनी है तो हाथों के ऊपर जो है ना वो शापर चढ़ा लें, तो फिर ना बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है ना साफ़ हो जाती है। मैं भी ऐसे ही वाश करती हूँ। तो ये देखें जी, मेरे घर में शेफ़ आ गया। अगर किसी ने कोई रेसिपी पूछनी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। हिबा क्या रेसिपी है इसकी बताना। तो यहाँ पर मैंने हिबा से कहा कि जी आपका काम जो है ना वो मुकम्मल हो गया है, आप जाएं। आपको बहुत पसंद किया गया है वीडियो में, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी आए हैं आप पे। तो अब आगे का जो है ना मैं कर लेती हूँ काम। तो यहाँ पर जी मैं अरबी को फ्राई कर रही थी, लेकिन मैंने ना कभी फ्राई नहीं की। मुझे जो है ना वो फ्राई अरबी पकानी ना पकी हुई मुझे अच्छी नहीं लगती। तो लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं फ़्राई करके बनाऊँ। सिंपल बनाए ना फ्राई के बगैर तो ज़्यादा अच्छी बनती मेरे ख्याल में। तो यहाँ पर मैं ना थोड़ी सी अजवाइन और ज़ीरा जो है ना वो इस तरह से ऐड करूँगी, क्योंकि ये ना अरबी जो होती है वादी होती है, तो अजवाइन और ज़ीरा डालने से ना इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है, और ये फिर ना हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती। क्योंकि ये बरसात में मछलियाँ नुकसान पहुँचा सकती है आपको।
तो यहाँ पर जी मेरा जो है ना सालन माशाल्लाह से रेडी हो गया था, और अभी मैंने आटा गूंदना, रोटी पकानी थी और दूध बॉयल करना था। तो इतने सारे काम मेरे अभी पड़े थे, नमाज भी मैंने पढ़नी थी। तो कह देते हैं कि औरत जो है ना वो घर में जो है ना वो फ्री रहती है, सारा दिन फारग रहती है। तो ये सब जो भी कहता है ना वो गलत फहमी है। तो मेरा तो ये कहना है कि ये सरासर गलत फहमी है। अगर आप भी इस पर आपकी भी राय है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।